Recording started. Well, good afternoon, dear students. Welcome to this second part of invitations in this video. So now we will talk of the features of informal letters. इसमें सबसे पहली बात नोट करिए कि it is written in the third person. तो जैसा कि मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र ने लिखा है, लेट मी कम टू दैट. ये एग्जाम्पल है. ये है, ये शुरू करते हैं. आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, यानी मिस्टर जी सुरेंद्र की तरफ से ये लेटर है. और वो ऐसा नहीं कहते कि मिस्टर जी सुरेंद्र इनवाइट्स मिस आर राधा, नहीं. आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू. सो आई एंड वी इज यूज्ड. ये तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई. इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. देन देर इज नो इनसाइड एड्रेस. देखिए, इनसाइड एड्रेस उसे कहते हैं कि उस आदमी, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको कि लेटर मिलेगा. जैसे आप आम लेटर्स लिखते हैं तो उसमें दोनों एड्रेस लिखते हैं, जिसको मिलना है उसको और फिर नीचे अपना भी. बट इन पर्सनल लेटर्स यूजुअली वी डोंट राइट द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन say, I mean outside the body of the letter. ये सिर्फ एनवेलप पे ही लिखा जाता है, तो इनसाइड एड्रेस की जरूरत नहीं है. देन सैल्यूटेशन इज यूज्ड. जैसे कि फॉर्मल इनविटेशन में कोई सैल्यूटेशन नहीं था, इसमें सैल्यूटेशन है. यूजुअली सैल्यूटेशन इज डियर प्लस नेम. डियर मिस राधा. अच्छा, इसी तरह से सब्सक्रिप्शन है हमारा, या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसे कहते हैं, वो है योर्स सिंसियरली. एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं कि अगर हमने कोई लेटर, अब ये इनविटेशन की बात नहीं है, कोई भी लेटर हो, अगर हमने उसको सर या मैडम से शुरू किया है तो हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा योर्स फेथफुली पे. और अगर हमने नाम लेके किसी को एड्रेस किया है, जैसे डियर मिस राधा या डियर डॉक्टर सिन्हा, डियर ना भी लगा हो, डियर डॉक्टर सिन्हा या मिस्टर ए के अग्रवाल, तो अब जो हम इसे क्लोज करेंगे तो वो हमेशा योर्स सिंसियरली से करेंगे. सो ये नियम याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा. अच्छा, तो अब इसमें हमने देखा सब्सक्रिप्शन भी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी है, और सैल्यूटेशन भी है. द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन. डेट भी है, किस दिन लिखा गया था, यानी इन्होंने जो इनवाइट किया मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र ने, तो इन्होंने किस दिन इनवाइट किया था. एड्रेस में हमने ऊपर इनका यानी डेट भी लिखी है, शायद 11 अप्रैल है, अप्रैल 8 है, सॉरी अप्रैल 8. तो अप्रैल 8 को इन्होंने इनविटेशन भेजा, तो हमारी डेट ऑफ राइटिंग भी दी हुई है. बट देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द ईयर. ईयर तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये इनविटेशन जो दिया जाता है वो ऐसा तो है नहीं कि कोई, माने इनविटेशन जब दिए, जैसे आप इस साल इनवाइट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर बुला रहे हो किसी को, ऐसा तो नहीं होता. तो आम तौर पे इसमें इस तरह ईयर जो है वो इंक्लूड हम नहीं करते हैं. अच्छा, देन आप देखिए, द राइटर्स एड्रेस इज इन इट्स यूजुअल प्लेस, दैट इज टॉप लेफ्ट. Then various tenses are used with the verbs, unlike the formal invitation.
जैसे वी वेरी मच होप दैट यू विल बी एबल टू कम, यहाँ फ्यूचर का इस्तेमाल किया गया। ध्यान दीजिए कि द लेटर डज नॉट एक्चुअली आस्क फॉर अ रिप्लाई। जैसे कि हम पीछे RSVP लिख रहे थे, तो रिप्लाई यहाँ पे मांगी तो नहीं गई है। एंड दिस माइट सीम वेरी इम्पोलाइट, रादर इम्पोलाइट, यू नो। लेकिन अगर आप लास्ट सेंटेंस गौर से पढ़ें, वी वेरी मच होप दैट यू विल बी एबल टू कम, सो दिस hints that a reply is expected. In any case, we should always answer an invitation. तो बहरहाल आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई, इस तरह करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है। अच्छा, अब एक रूल याद रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मल पैटर्न में कोई इनविटेशन मिलता है तो आप फॉर्मल पैटर्न में ही रिप्लाई देंगे। अगर इनफॉर्मल पैटर्न में मिलता है तो इनफॉर्मल पैटर्न में रिप्लाई देंगे। तो यानी इसमें भी द वोकैबुलरी आइटम इज मोर और लेस द सेम। जैसे अब देखें, मिसाल के तौर पे इनफॉर्मल में हम कहते हैं आई एम सॉरी रादर देन आई रिग्रेट। रिग्रेट बहुत फॉर्मल लैंग्वेज है, तो वो इनफॉर्मल में इस्तेमाल नहीं होगी। यहाँ पे आई एम सॉरी कहेंगे। मिस आर राधा डज नॉट यूज द फॉर्मल एक्सप्रेशन engagement, but many people would consider it more friendly to state briefly what prevents you from accepting the invitation. मेरे ख्याल से देखते हैं एग्जाम्पल में जाके। Thank you very much for your kind invitation. I am sorry, however, to say that I will not be able to come to the party because I already have an engagement for that evening. तो ये इन्होंने आप चाहें तो स्पेसिफिक रीज़न भी बता सकते हैं, because I have to attend because I am already committed to attend a party that evening. पहले से ही हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि उस शाम को हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है। तो और बाकी प्रीवियस एंगेजमेंट भी लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें मामला नहीं है। एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि देखिए, इनविटेशंस की हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। हालांकि आपके यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल हैं, लेकिन एक फॉर्मल यानी कि वेरी फॉर्मल या फॉर्मल, और एक सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का पैटर्न जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स का ही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी फॉर्मल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने प्रिंसिपल को या अपने टीचर्स को इनवाइट करना है फ्रेशर्स पार्टी में या फेयरवेल पार्टी में, तो आपकी लैंग्वेज जो है पैटर्न तो वही रहेगा, ऑर्डिनरी फ्रेंडली लेटर्स का। यानी अब स्कूल में तो खैर हम लोग लिख देते हैं, एड्रेस जो है वो टाइप करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो स्कूल में एक पर्सनल बात मालूम है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अब आप किसी कोई किसी डिग्नेटरी को अपने यहाँ इनवाइट करें, डीएम को या किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को या किसी और को अपने स्कूल में किसी आप कोई स्टूडेंट्स कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पर इन्वाइट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से लेटर जाएगा, तो आपको एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स AMU अलीगढ़, और ऊपर वो भी लिखना पड़ेगा मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी कल्चरल क्लब सीनियर सेकेंडरी स्कूल AMU अलीगढ़। अब आप इसको जो शुरू करेंगे वो कुछ इस तरह से, डियर सर। अब इसको इनफॉर्मल स्टाइल में लिखेंगे। It gives us great pleasure to invite you to a cultural program that we are organizing on the occasion of Sir Sayyid Day in our school at 11:30 a.m. We very much hope that you will oblige us by your precious
मिसाल के तौर पे बाय योर प्रेशियस प्रेजेंस, विथ थैंक्स फेथफुली योर्स, इस तरह करके आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे सिंसियरली और डियर मिस्टर करके जो है वो नहीं चलेगा। आप जैसे वाइस चांसलर को अगर लिख रहे हैं तो अगर डीएम को लिख रहे हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर एक्स वाई जेड, योर्स सिंसियरली, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ऑर्डिनरी फ्रेंडली लेटर्स का ही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी फॉर्मल हो जाएगी, लैंग्वेज उतनी इनफॉर्मल नहीं रहेगी। इसी तरह से एक्सेप्टेंस में भी हम यही करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको डीएम ने इनवाइट किया है और आप जा रहे हैं तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं एड्रेस वगैरह लिखने के बाद कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, I will be very happy to join you on the auspicious occasion, है ना। डियर प्लस नेम और आखिर में योर सिंसियरली, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, however I am sorry to say that owing to a previous engagement I will not be able to join you on the auspicious occasion, इस तरह करके कर सकते हैं। तो ये मतलब पैटर्न की जहाँ तक बात है, पैटर्न मतलब कौन सी चीज़, डेट कहाँ लिखनी है, एड्रेस कहाँ लिखना है, वो सब तो ऑर्डिनरी लेटर का ही रहेगा। लेकिन जब आप इस तरह डिग्नेटरीज वगैरह को, अपने इक्वल को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर को, अपने रिलेटिव्स को, कोई पर्सनल एलिमेंट उसमें नहीं है, इम्पर्सनल इनविटेशन है ये, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी टीचर को, किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, किसी वाइस चांसलर को, या ऐसे ही किसी इम्पर्सनल अथॉरिटी को लिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या आपके यहाँ कोई माने स्कूल में कोई यू नो इफ देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इफ देयर इज अ कल्चरल क्लब और देयर इज अ साइंस सर्कल, और जिस तरह से होता है ना, तो इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं तो इम्पर्सनल एलिमेंट आपको इसमें लाना होगा, यानी कि और इम्पर्सनल एलिमेंट लाने का तरीका फिर वही है कि आप उसमें मिसाल के तौर पे डियर प्लस नेम की जगह सर इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा लैंग्वेज को अपनी फॉर्मल कर दें, उतना ऐसे नहीं कि जैसे बिल्कुल किसी दोस्त को ही लिख रहे हों। और जब आप अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को लिखें, नेबर को लिखें, तो फिर तो बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए और पैटर्न तो वही रहेगा। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई विल गिव यू सम टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। You see, here the first topic is write a formal invitation to a neighbor inviting him and his family to your brother's birthday party. अच्छा, अब इसकी दो रिप्लाईज आपको लिखनी है। राइट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन एंड राइट अ रिप्लाई refusing the invitation. Up second, write an informal invitation to someone you know who is visiting your hometown in a few days' time. Comma, asking him to come to dinner to your house. अच्छा, इसमें भी दोनों रिप्लाई आप लिखिए। राइट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन एंड राइट अ रिप्लाई refusing the invitation. Give a reason for your refusal. अब देखिए, एक ये थर्ड जो एग्जाम्पल है,
इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिक्स करना होगा. मैं आई गिव यू सजेशंस आफ्टर यू राइट इट डाउन. You are the secretary of the science circle of your school. Write a letter to the president science circle of another school in your city. Write a letter to the president of the science circle of another school in your city. Invite the members of that circle to a lecture to be given by a well-known scientist. By a well-known scientist. अब इसमें आपको क्या क्या करना है? Invent a time, date, place and subject. Use the name of a real scientist or invent one या तो किसी रियल साइंटिस्ट का नाम दें या फिर अपनी तरफ से कोई नाम इमेजिन कर लें. एंड गिव सम ब्रीफ इंडिकेशन of his position and work. For example, जैसे हम कह सकते हैं Dr. R. Krishna, Professor of Inorganic Chemistry in the University of, अब यहाँ पे आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, who is well known for his work on titanium. 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 तो अच्छा, ये कुछ हिंट्स थी. अब इनके अलावा मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ये आपको इनवाइट करना होगा, तो इनफॉर्मल इसमें आपको पैटर्न फॉलो करना होगा. यानी मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी साइंस सर्कल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स AMU अलीगढ़. और इसमें आप चाहें तो चूंकि ये इनविटेशन है इस तरह का, तो वैसे इसमें इनसाइड एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, वो आप लिफाफे पे लिखा जा सकता है. लेकिन अगर आपका कोई प्रिंटेड पैड है, अगर स्कूल का आप प्रिंटेड पैड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसमें स्कूल का एड्रेस तो होगा ही. आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो उनका एड्रेस भी ऊपर लिख सकते हैं. देखिए, कोई फिक्स पैटर्न्स नहीं है. ये तो मैं रियल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ. एग्जामिनेशन में जो आपको करना है वो ये कि आपको पहले अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, यानी द सेक्रेटरी साइंस सर्कल AMU गर्ल्स स्कूल या SSSG यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स AMU अलीगढ़. आप सर करके आप इनवाइट करें. दैट इज, it gives me much pleasure to invite you and the members of your circle to a lecture which is scheduled to be delivered by Mr. XYZ on कोई डेट इमेजिन कर लें, इन मिसाल के तौर पे on 15th April in our school auditorium. Professor XYZ is वहाँ पे आप सब्जेक्ट बता देंगे
यहाँ पे आप इनके बारे में कुछ बता दीजिए। प्रोफेसर एक्स वाई जेड या मिस्टर एक्स वाई जेड इज़ अ प्रोफेसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री in the University of in Jawaharlal Nehru University, Delhi, and he is well known for his work on इसी को ले लें, he is well known on his work on titanium, या अपनी तरफ से कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। फिर आखिर में yours sincerely, या ये आप ऊपर लिख सकते हैं डियर सर, और यहाँ पे लिख सकते हैं yours faithfully, या अगर आपको नाम मालूम है तो आप नाम लेके भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मिस्टर डियर मिस्टर ABC, अगर आपको किसी स्कूल के प्रेसिडेंट मतलब साइंस सर्कल के प्रेसिडेंट का नाम मालूम है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको नाम मालूम है, तो डियर मिस्टर ABC करके भी लेटर शुरू कर सकते हैं और वहाँ पे एंड कर सकते हैं योर्स सिंसियरली करके। तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिक्स करना होगा, यानी यू नो द पैटर्न वुड बी इनफॉर्मल, द लैंग्वेज वुड बी फॉर्मल। ये मंत्र याद रखिएगा, पैटर्न इनफॉर्मल, लैंग्वेज फॉर्मल। और वो जो फॉर्मल वेरी फॉर्मल जो है वो तो सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए है। तो अब एग्ज़ाम में जब आपको दिया जाए तो आप अगर एग्जामिनर बता दे कि आपको कैसा लिखना है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप उसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको उस तरह लिखना है जैसे प्रिंटेड कार्ड्स में होता है या इनफॉर्मल पैटर्न अपनाना है। आम तौर पे एग्जामिनेशन में जो सिचुएशन होती है वो या तो इनफॉर्मल लेटर की होती है या फिर जैसा मैंने अभी बताया कि इनफॉर्मल पैटर्न और फॉर्मल लैंग्वेज, ये दो सिचुएशंस होती हैं। प्रिंटेड कार्ड की सिचुएशन आमतौर पे एग्ज़ाम में नहीं होती, और एवरीडे लाइफ में भी हमें आमतौर पे प्रिंटेड कार्ड की सिचुएशंस फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो अब कोई शादी वगैरह हो, वेडिंग हो, तो उसमें तो फिर वो एक अलग बात है। सो यू सी दिस इज़ ऑल अबाउट इनविटेशन। अब देखा जाए तो आपकी राइटिंग पूरी कवर्ड है, क्योंकि जो जितने भी आइटम्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड हैं वो या तो आप कर चुके हैं अभी 12th में ही, नोटिस एडवर्टीजमेंट्स, या फिर आप 11th में कर चुके हैं जैसे रिपोर्टिंग, लेटर राइटिंग वगैरह। तो राइटिंग इज़ ऑल डन। अब आपको इसमें भी लेटर राइटिंग के मुतालिक काफ़ी आ गया है। अब इसमें आप को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप टाइम टू टाइम पूछ सकते हैं। यू कैन डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स विद मी एंड वी विल नाउ फोकस ऑन आवर लेसन्स। लेसन्स में भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक फ्लेमिंगो का सवाल है, हमारे पास 2 लेसन्स और 3 पोएम्स बची हुई हैं, और जहाँ तक विस्टास का सवाल है तो उसमें भी हमारे पास प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअली या रियलिटी में 2 ही लेसन्स बचे हैं, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तो डिलीट हो चुका है, ओ इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि द एनिमी और शुड द विज़र्ड हिट मम्मी, ये जो है ये इसको मैं इसकी समरी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी, यानी अगस्त के लास्ट या सितंबर में, ताकि आपका ये भी कवर हो जाए और फिर हमारे पास 2 ही लेसन्स हैं। तो और आप लोगों से प्लीज़ रेस्पॉन्ड, डू यू वांट मी to discuss the summary or question answers of enemy and should the wizard hit mommy, or is it okay? I mean, if you are comfortable, अगर आपको वहाँ से स्कूल की वेब पेज से पढ़ के समझ में आ गया है सब, तो फिर रिपीटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी बोर होंगे उसमें। So please let me know, both the groups, I ask of you, 12D and 12F, please respond. Do you really want a summary and question answers from the enemy and should the wizard hit mommy, or you are very comfortable with these two? Let me know, I'll act according to that. और जहाँ तक दूसरी बात है, फिर जैसे सेशनल्स वगैरह का प्रोसीजर होता है तो दैट वी विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली। सो दैट्स इट देन। We have completed invitations, and now, as I said, I'll give you time. What is the date today? 17th of August.
So roughly about 27th or 28th of August I am likely to meet you again. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी बिल्कुल खामोश रहें. इस दौरान आप लोग जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है उसका जवाब दें कि आपको या कोई डिस्कशन चाहिए शुड द विजर्ड हिट मम्मी और एनिमी पे या नहीं, 12D और 12F आप दोनों. और आप ये स्टडी करिए, 2 लेसन्स जो पढ़े हमने और जो इन्विटेशंस करें, प्रैक्टिस इट, एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इधर 10-12 दिनों में यू लेट मी नो. क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं, यू शुड स्टडी दैट एज वेल. खाली ये कोई नहीं है कि हम वीडियोस भेज दें और जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है. हमारा मकसद पढ़ाना है, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें, तो साथ साथ हम आपकी क्वेरीज को भी रिप्लाई करते जाएंगे. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. क्योंकि देखें हमारे पास क्लासरूम सिचुएशन नहीं थी, बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादातर आपको उर्दू में ही बता दिया है. एनीवे, आई होप यू अंडरस्टैंड and please give your feedback accordingly. Okay, so thank you very much. Stop button.